आप लोग इस चित्र को देखकर समझ ही गए होंगे कि क्या लिखा है, विलोम शब्द। बहुत से बच्चों को तो यही नहीं पता होता है कि विलोम के कई नाम होते हैं, जैसे कि विपरीत, उल्टे और विलोम, जिसे आप इंग्लिश में अपोजिट कहते हैं। तो जी नमस्ते, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। तो आइए बिना देरी किए हुए हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं और पढ़ते हैं विलोम शब्द। सबसे पहले हम जानेंगे विलोम शब्द की परिभाषा, यानी विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए, वे शब्द जो विपरीत अर्थ देते हैं, विपरीत यानी उल्टे, अपोजिट। एक शब्द है, अगर वो उल्टा अर्थ देता है, अपोजिट अर्थ देता है, तो उसे ही हम कहते हैं विलोम या विपरीतार्थक शब्द। अगर शब्द एक वचन है, ध्यान दीजिए, अगर एक अगर शब्द एक वचन है तो उस विलोम भी एक वचन में ही होता है, उस नहीं, यहाँ पर होना चाहिए था उसका। उसका विलोम भी एक वचन में होता है, यानी शब्द एक वचन तो विलोम भी एक वचन। और अगर शब्द बहुवचन में है तो उसका विलोम भी बहुवचन होगा। ये बहुत आवश्यक बात है, ये जानना चाहिए आपको। अगला, तत्सम शब्दों का विलोम तत्सम, तद्भव का तथा तद्भव और देशज का देशज में ही होता है। कुल मिला के कहें तो अगर आपका शब्द तत्सम है तो विलोम तत्सम ही होना चाहिए, अगर तद्भव है तो तद्भव ही होना चाहिए, अगर देशज है तो उसका विलोम देशज होना चाहिए। अब बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होगा कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है या देशज क्या है। तो तत्सम यानी संस्कृत वाले शब्द, तद्भव यानी कि संस्कृत से निकलकर जो हिंदी में बदल गए उसे तद्भव, और देशज यानी कि जो गांव में, जो गांव के लोग जिसका प्रयोग करते हैं उसे हम देशज कहते हैं। तो अब देखिए कि उदाहरण भी देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर प्रकाश, प्रकाश क्या है, ये आपका तत्सम शब्द है, तो देखिए इसका विलोम भी क्या बना, तत्सम ही बना। प्रकाश अंधकार, आप प्रकाश का उजाला नहीं लिख सकते हैं। वैसे ही नीचे देखिए तत्भव, उजाला क्या है, कौन सा शब्द है, ये आप कहेंगे कि तद्भव है, तो इसीलिए इसका विलोम भी क्या हुआ, तद्भव में ही आया, अंधेरा। अब ऐसे ही देखिए जीवन मरण, तो यहाँ पर मैंने आपको उदाहरण भी बता दिया कि कैसे तद्भव, तत्सम और देशज शब्दों में ये बदलते हैं। यानी कुल मिला के विलोम शब्द जब आप बदलते हैं तो एक वचन है तो एक वचन, बहुवचन है तो बहुवचन, और उसके साथ ही अगर देशज है तो देशज। तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब थोड़े से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट विलोम शब्द को पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि बदलते कैसे हैं, मतलब इनका बदलाव होता कैसे है। जैसे देखिए यहाँ पर अर्थ, निरर्थ, अमृत, विष, अभिमान, निरभिमान, अस्त, उदय, अंधकार, प्रकाश, अनाथ, सनाथ, आशावादी, निराशावादी, आरोग्य, अनारोग्य, उपकार, अपकार, एकार्थ, अनेकार्थ, कठिन, सरल, कृत्रिम, प्राकृतिक, क्रय, विक्रय, असम, सम, अगुण, सगुण, अनुज, अग्रज, अनपढ़, पढ़ा लिखा, अनेक, एक, आहार, निराहार, आकर्षक, विकर्षक, आदि, अंत, उन्नति, अवनति, अधिक, न्यून, अभ्यंतर, बाह्य, आय, व्यय, उत्तम, अधम। इसके साथ ही कुछ और शब्द हैं जिसे आप समझिए, और इन शब्दों को मैं इसलिए लिया है क्योंकि ये शब्द थोड़ा कठिन है और मतलब थोड़े से मुश्किल वाले लगते हैं, तो इसीलिए एक उदाहरण के रूप में मैंने इन्हीं शब्दों को लिया है। वैसे तो विलोम बहुत से शब्द हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ पर बस कुछ उदाहरण बताने के लिए मैं थोड़े बहुत शब्दों को ली हूँ। आप अगर अभ्यास करना है तो आप कहीं से भी किसी भी शब्द को लीजिए और उसको मतलब विलोम में बदलिए, विपरीतार्थक में बदलिए, और बदलने के बाद देखिए कि वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे भूत, भविष्य, हित, अहित, हार, जीत, संयोग, वियोग, सार्थक और निरर्थक। तो आज की क्लास में मैं आपको विलोम के बारे में कुछ उदाहरण इसलिए दी और कम समय में बताई क्योंकि विलोम हर परीक्षा में इसे 1 या 2 या 3 प्रश्न पक्का आते हैं।
और हमेशा मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग अभ्यास कीजिए, क्योंकि बिना अभ्यास किए कुछ नहीं होता। तो अभ्यास कीजिए और इन छोटी-छोटी क्लासेस को देखते रहिए। तो पक्का आप बहुत मतलब ग्रामर का जो आपका टॉपिक है कहीं न कहीं आप उसे बहुत अच्छा बनाएँगे। अगर जब आपका ग्रामर अच्छा होगा ना, तो मार्क्स अपने आप आएँगे। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपको ग्रामर मतलब जो भी ग्रामर का टॉपिक है उसे अच्छा करना है और बेहतरीन प्रदर्शन करना है और अच्छे अंक लाना है। अंक के साथ अपनी समझ भी बनानी है। इसके साथ कुछ और बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ जैसे तत्सम वाले अगर शब्द हैं, याद रखिए अगर तत्सम वाले शब्द हैं, तो विलोम तत्सम लीजिए। अगर तद्भव वाले हैं, तो विलोम क्या लेंगे आप? तद्भव लेंगे। और देशज है, तो आप क्या कहेंगे? क्या करेंगे? देशज वाले शब्द लेंगे। जैसे बहुत से बच्चे पूछते हैं कि मैम इसका ये क्यों हुआ? ये क्यों नहीं हुआ? तो इसीलिए मैं इस क्लास को बनाई, इस क्लास को रिकॉर्ड की, आज की क्लास बनाई क्योंकि बच्चे तत्सम वाले तत्सम, तद्भव वाले तद्भव और देशज वाले देशज। उम्मीद करती हूँ कि इस बात को समझेंगे और आगे करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।